हेलो एवरीवन। तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली वो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। राइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, आपका यूरिया हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, और क्या हो गया, साथ में आपका ले लो शुगर्स, शुगर ही है, ग्लूकोज भी एक शुगर है। ठीक है, तो आपके पास ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात खत्म हो गई, हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट से कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट से आयनिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द वंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, सपोज आपने ले लिया NaCl। ठीक है, तो NaCl को अगर एक्वस मीडिया में डालोगे तो ये आयनाइज करेगा, है ना, और आपके पास आयंस में डिसोसिएट कर लेगा, डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, और जो आयंस फॉर्म हुए ये फर्दर कंडक्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, राइट। ठीक है, तो आपके पास अब इलेक्ट्रोलाइट में भी टू टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं विच आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में टू टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक, राइट। अब ये किस बेसिस पे हमने स्ट्रॉन्ग और वीक में डिफरेंशिएट किए हैं, वो है थ्रू एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, राइट। जो कंप्लीटली आयनाइज करते हैं या जिसकी 100% आयनाइजेशन होती है वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पार्शियली आयनाइज करें, पार्शियल आयनाइजेशन जिनकी होती है, दोज योर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, दोज आर योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आप पढ़ते हो सबसे पहले HCl, राइट, और H2SO4 और HNO3, राइट। स्ट्रॉन्ग बेसिस में तो आपके जो ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, KOH, NaOH, those are your strong bases and they undergo 100% ionization, complete ionization, right. while weak electrolytes में अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो जितने भी आपके वीक बेसिस होते हैं या वीक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स, वीक एसिड में हम कौन कौन से पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होंगे, दोज आर योर वीक एसिड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3COOH, HCN आपका एक वीक एसिड है। ठीक है, वीक बेस में आपका होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये क्या करते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे अंडरगो पार्शियल आयनाइजेशन। ठीक है, अब आयनिक इक्विलिब्रियम में ना हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट स्टडीड। व्हाई, क्योंकि हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में देखना होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 100% आयनाइजेशन होती है तो यहाँ पे हम आयनाइजेशन कांस्टेंट नहीं निकालते,
जिसकी वजह से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आयनिक इक्विलिब्रियम में नहीं पढ़ेंगे। तो सिर्फ बचा क्या अब हमारे पास, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम आयनिक इक्विलिब्रियम में नहीं पढ़ते, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे इन आयनिक इक्विलिब्रियम। वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे इन आयनिक इक्विलिब्रियम। रीजन, वीक इलेक्ट्रोलाइट में पार्शियल आयनाइजेशन होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सपोज मैंने एक तरफ NaCl लिया एक्वस मीडिया में और एक तरफ मैंने NH4OH ले लिया इन एक्वस मीडिया, ठीक है। एक्वस मीडिया में आयनाइज कर जाएंगे। अब क्योंकि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयनाइजेशन होगी, डिसोसिएट कर जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इन एक्वस मीडिया, राइट। वाइल जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इट अंडरगोज पार्शियल आयनाइजेशन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट करेगा इनटू अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयन, कुछ अमाउंट, है ना, और कुछ अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, पूरा का पूरा डिसोसिएट ना होकर कुछ पार्शियली डिसोसिएट हो गया है इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है जिसे हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम। अब लिख लो आयनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। It is the equilibrium established between unionized molecules and ions in the aqueous solution of weak electrolyte। तो आपका ये जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है बिटवीन द अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड इट्स आयंस इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसी को हमने क्या कह दिया है, आयनिक इक्विलिब्रियम, राइट।